तो आ चुकी हूँ मैं किचन में। देख सकते हो किचन का माहौल पूरा नीट एंड क्लीन है, क्योंकि कल तो खाना बनाया ही नहीं था ना। तो हम बाहर गए थे, बोतलें भरने रखी है, पूजा करके आई, लोटा यहीं रखा है। बर्तन तो सिर्फ चाय के हैं, वो पूजा पाठ के हैं, आरती के। बस ये वाला रूम तो क्लियर है ही, पूरा नीट एंड क्लीन ही रहता है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं। हाँ, बट ये है कि हमारे घर में बड़ा बच्चा है, जो मैंने आपको कल भी बोला था। तो इस तरह उनके सब छोटे 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 विमल के, इसके उसके सब टुकड़े टाकड़े रहते हैं, उनके मसाले फसाले के। फिर कुछ लिखा हो तो उसके भी टुकड़े यहाँ पर फेंके दिखेंगे आपको। देख सकते हो। बाकी रूम तो पूरा नीट एंड क्लीन ही है, क्योंकि बिस्तर जमाना पड़ता है सुबह सुबह उठ के ही। तो ये रूम भी क्लियर है। मशीन भी आ चुकी है पिन पर। तो और ये है मेरी चनिया चोली, उस दिन से अभी तक लटकी हुई है। बोल रही है वैशु इसे धोने डाल ले जा जल्दी, लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि कोई है ही नहीं साथ, अकेले जाना है तो कंटाल आता है। तो यहाँ है मंदिर का इस तरह माहौल। अभी भगवान जी ऐसे ही बैठे हैं, धोऊंगी उसके बाद सब साफ दिखेगा आपको। तब तक तो यूँ ही है सब नज़ारा, है ना। तो ऐसा है। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ बातचीत करके ब्लॉग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो आप सब? हम सब बढ़िया है, आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और मैं वैशाली द एक्टिविटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए इस व्लॉग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। व्लॉग को स्टार्ट कब से कर चुकी हूँ, बट बोलना रह गया था, सो है ना। और ऐसा है ना कि मुझे अब मेरा परिचय देने की कोई ये लगती नहीं है ज़रूरत, क्योंकि नाम पढ़ ही लेते हो आप, वैशाली तपोधर, यानी नाम पढ़ते हो तभी तो आप मुझे सब्सक्राइब करते हो ना। तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके परिवार, मित्र, फ्रेंड सर्कल जो भी है, जैसा भी शेयर किया कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो मेरी बक तो कर दिया कीजिए, ठीक है। तो कल हुआ ऐसा था कि हम गए थे बाहर यानी मॉल में गए थे जब रात को, यानी आरती हो गई उसके बाद। तो मैं लिपसिंग वाली वीडियोस भी कल कुछ बना नहीं पाई, क्योंकि थे ही नहीं घर पे, तो कैसे बनाती, है ना। सो बनाई नहीं, और मॉल चले गए थे। फिर उसके बाद आए घर, वहाँ गई तो तुरंत फ्रेंड का फ़ोन आया कि तू कहाँ है, जल्दी आ जा, यहाँ पर गरबे स्टार्ट हो रहे। वहाँ से यहाँ आई, इनके लिए पोहे और दूध का नाश्ता बना के रख दिया था, क्योंकि इनको ज़्यादा भूख थी नहीं, है ना। तो फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे से बोलते बोलते हाथ दुखने लग गया, तो अभी फ्रंट कैमरा करके थोड़ी देर बात करूँगी। ये हाथ से मुझे अच्छा जमता है, अच्छा आता है करने को, क्योंकि ये हाथ है ना थोड़ा काम का है मेरा। ये हाथ कुछ काम का नहीं है, दिखने का है, खाली शो का है। तो ऐसा, फिर वहाँ से आए, फिर इनके लिए दूध पोहे बना के रख दिए थे मैंने। वैसे भी हमारे मंदिर में तो देना ही था, तो कल नहीं दिया, कल क्योंकि जो सोमवार था, तो जो लोग पूजा करते हैं 5 सोमवार की, तो जो उसमें जो सोमवार पड़ते हैं उसमें शीरा का प्रसाद ने ये सब चढ़ाते हैं शिव जी को। तो वही प्रसाद सब बच्चों में बांट देते हैं हम ताकि सबके मुंह में जाए, क्योंकि हम दोनों घर में रहते हैं तो खाएगा कौन ना। इतना शीरा खाएंगे तो कैसा, तो मीठा मीठा, इसलिए सब बच्चों में बांट देते हैं। तो कल दूध पोहे नहीं बनाए, लेकिन मेरी इच्छा थी ना बनाने की, और हर साल हम बनाते, मेरे सासू माँ थे तब से हम लोग यानी करते हैं। तो हम ये परंपरा आगे भी रखते हैं, जितना जब तक हमसे बनेगा। तो कल नहीं बनाए तो आज बना देंगे। कई जगह पर आज की पूनम की है, कई जगह पर कल की थी। तो हमारे यहाँ तो कल की मनाई थी, जो आज आपने
व्लॉग में देखा होगा कि हमने किस तरह, वो तो हमने किस तरह मस्ती की, कैसे मज़ा की। लेकिन मैंने शॉर्ट ही वीडियो ली थी, ज़्यादा लंबी नहीं ली थी क्योंकि सुबह से मैं वीडियो बना चुकी थी और प्लान हमारा अचानक से उन लोगों का नक्की हुआ। हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है, हमारी जो फ्रेंड है, वो उसका यानी क्या बोलते हैं, प्लान अचानक से नक्की हुआ उन सब का। तो ऐसी बात हुई, नहीं तो मैं व्लॉग नहीं बनाती, वहीं का व्लॉग लेते। लेकिन वो भी थोड़ा सा ही था ना, सो मैंने तो जो दिन में डेली व्लॉग जो बनाती हूँ वो तो करना ही था। और अब ज़्यादा बकबक ना करते हुए झाड़ू पोछा ये सब काम भी करूँ ना, नहीं तो मैं तो बैठी रहूँगी बात करते आपसे। मशीन हो चुकी है मेरी, देख सकते हो, मशीन तो हो चुकी, बंद हो गई। देखो है ना मेरा घर कैसा है, मुझे हर जगह लाइट करके ही रहना पड़ता है, बिना लाइट के तो मैं आपको दिखूंगी ही नहीं। देखो, देख रही हूँ, ऐसा लाइट बंद करने के बाद मैं नहीं दिखती हूँ। इस रूम में भी लाइट है चालू, और ये टीवी, ये जो मेरा फ्रेंड है ये बकबक करता रहता है, ये हमारे घर का एक सदस्य है, उसके बिना हम अधूरे हैं। सो चलिए, मेरा अवतार भी आज ऐसा ही है, मैंने बिंदी बिंदी कुछ भी नहीं लगाई, गिर गई शायद। तो अब मैं करती हूँ सब सही, ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा खाती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये सेव नहीं अच्छी लगती है, गाठिए रहते हैं ना, तो चाय के साथ डुबू डुबू के खाने में बहुत मज़ा आती है। आपको टीवी की आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती होगी। तो चलिए चाय नाश्ता करते हैं, बाय। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, छोटी सी चूही है, देखना। हाँ, आपको भी दिख जाएगी शायद तक। ये रही, देखो 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 देखो, अभी आएगी यहाँ पर। ये देखो, ये देखो, देखिए, ये देखो, ये देखो, ये गई, ये गई, ये गई, वहाँ पर गई। उफ, रुकिए, देखा कैसे चूही थी छोटी सी, उसको भगाते भगाते नाक में दम आ गया। देखो, अभी दरवाज़ा लगा दिया, ये भी दरवाज़ा लगाया, किचन का भी बंद किया है, ये किचन का बंद किया दरवाज़ा, और ये लास्ट वाले रूम का, और ये मेन इंट्रेंस। तो ऐसे यानी थोड़ा सा भी दरवाज़ा मैं खुला रखती हूँ तो बाजू के घर से छोटी सी चूहियाँ आ जाती हैं। मैंने 1000 बार सबको बोला है कि तुम्हारे घर से ही चूहियाँ आती है, तो बोले अब हम क्या करें, अब आप तो कुछ मत करो, हम करेंगे। झाड़ू लगा रही थी एक्चुअली, लेकिन भतीजे के साथ बात कर रही थी, भतीजे से बात करी, जेठ के बेटे से, उसके बाद इनसे बात की, इनके फ्रेंड का फ़ोन आया था तो इनसे बात की। अब झाड़ू लगाती हूँ फिर से। देखना है आपको कितना कचरा है मेरे घर में, बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं है ना हमारे घर में, फिर भी कचरा तो मेरे घर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। फिर भी मम्मी बोलती है, मम्मी यानी मम्मी तो ठीक है, मम्मी तो खैर दूर रहती है, इतना मुझे क्लोज़ नहीं देखती है। लोग जितने मेरे आसपास वाले हैं, अड़ोस पड़ोस में जितने भी देखते हैं, तो वो सब बोलते हैं कि वैशु तेरा घर तो साफ़ सुथरा रहता है, तो क्यों इतना झाड़ू लगाती है, रोज़ रोज़ पोता लगाती है, रोज़ झाड़ू लगाती है। लेकिन मुझे वो स्वाद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। अभी देखना आप, मैंने कितना कचरा निकाला है बात करते करते, और उसमें वो चूहियों को निकालने में टाइम चला गया मेरा। ऐसा टाइम चला ही जाता है, उसके पीछे मैं पड़ती हूँ। तो अब देखो, दरवाजे सब बंद हैं, फ़ैन बंद, गर्मी ऐसे तेज़ लग रही है ना अंदर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना कचरा निकला हुआ है। ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं, मैं दिखाऊंगी तो भी थकान सी लग जाती है ऐसे चूहियों के पीछे दौड़ दौड़ के।
मुझे नहीं पसंद आते चूहों की वजह से ही वो बाथरूम सब हमने बनाया फिर से। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको, है ना। चलिए देखिए, इसका लाइट फ्लैश लाइट करूँ तो दिखेगा। ज़रा सा भी दरवाज़ा खुला रखो चूहियाँ आ जाती है घर में। ऐसे परेशान हो गए हम उन चूहियों की वजह से। यहाँ फ्लोर में ये जो फ्लावर वास है ना उसके अंदर घुस जाती है। फिर एक दिन तो दोपहर को मैं यहाँ सोई थी इस बेड पर, तो ये वाले फ्लावर में घुस गई थी। यहाँ से ऐसे घुसी, यहाँ से उतरी, यहाँ से ऐसे टीवी, ये पूरी वेल में घुस चुकी थी। अंदर से घुस के फिर वैसे वायर में से यहाँ होके इस तरह आके इसको लटकी और इसके ऊपर से यहाँ पर गिरी, यहाँ से फिर नीचे उतरी। ऐसे परेशान करते हैं ये चूहियाँ। बहुत छोटी बच्ची है, छोटा सा चूही है, लेकिन वो सब इनके सब चीज़ें जो रखी हुई है अंदर, तो वो सब खाते हैं ना। जौ तल घी का स्मेल आता है, वो सब रहता है इनका, तो उसका भी अभी बंदोबस्त करना है। देखो इस तरह, फ़िलहाल तो घर में हालत ख़राब है। देखो कितना कचरा है। आपको लगता है झाड़ कचरा नहीं होता होगा मेरे घर में, लेकिन होता है। सब मेरे को बोलते हैं अड़ोस पड़ोस के, इतना झाड़ू लगाती, इतना पोछा करती है क्यों? ये तो ये रहा क्यों। दिखता नहीं है लेकिन होता है ज़रूर। बच्चे नहीं है मेरे घर में, कोई भी छोटा बच्चा जैसे, लेकिन न जाने इतना कचरा कहाँ से आ जाता है। देखो, देखा कितना कचरा है। नहीं करते। और ये कैमरे में से हमें वीडियो शूट करते हैं तब इतना नहीं दिखता है जितना रियल में दिखता है। ऐसा है। तो अभी मैंने फिर से ये सोफ़े का जो निकल चुका था, ये मैंने इसमें जो फट चुके हैं सोफ़े यहाँ से, तो ये लगाया रेक्सिन जो ऑनलाइन मिला था मुझे, तो मैंने बाय किया था और अभी लगा दिया। उसके बाद भी फिर उखड़ने लगा, उसका जो सॉल्यूशन था अंदर का वो निकल गया। तो देखो कैसे उखड़ा हुआ है। फिर भी मैंने टेप लगा के ऐसे फिट कर दिया। और यहाँ पर ये जो पाँव है इनको ठोकर लगती, ज़ोरदार ठोकर लगती है इनकी, और खून निकाल देते हैं ये दोनों पाँव। इनको भी फिट कर दिया। तो इस तरह, अरे तो इस तरह घर का काम चालू है फ़िलहाल, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं घर में आ चुकी हूँ फ़िलहाल। यानी काम सब पड़े थे, जैसे मीन्स मैंने आपको बोला ही था काम सब करने हैं। मैंने झाड़ू लगाते हुए मैंने आपको वीडियो बताई। उसके बाद लूज़ मोशन जैसे हो रहा था, सुबह से है ना, हो ही रहा था, कल से ही हो रहा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो आज थोड़ा 3-4 बार जाके आई हूँ अभी तक। तो अभी मुगर जो दाल आती है, मुगर दाल जो येलो वाली, उसकी खिचड़ी बनाई है, सादी खिचड़ी, और दही के साथ अब खाने बैठूँगी। अभी मंदिर धो के जस्ट आई हूँ घर में, 3-3:15 बज गए, क्योंकि दस्त लग के ना थोड़ा सा वीकनेस जैसा पाँव में बहुत सा लग रहा था, यानी बहुत वीकनेस जैसा फील हो रहा है।
तो और नींबू पानी पीती हूँ, सर्दी ऑलरेडी है और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए नींबू पानी भी नहीं पी सकी मैं। अब थोड़ी सी खिचड़ी खाती हूँ और आराम करती हूँ। ये व्लॉग यहीं तक था, तो व्लॉग पूरा देखिए, वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो ये देखिए, है ना, सादी खिचड़ी बनाई है, बस अब थोड़ा खाती हूँ, फिर थोड़ा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि है ना बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, पेट ना दुखता है बहुत, है ना, मरोड़, पता नहीं कैसे अजीब सा। कल मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, यानी जो मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह उठ के, उसके वजह से पेट साफ़ हो रहा होगा, और अभी तक पेट साफ़ नहीं था, तो शायद होता होगा ऐसा करके, तो ज़्यादा ही आज कुछ ज़्यादा ही वीकनेस लग रहा है। तो ये व्लॉग मैं सच में अब यहाँ पर बंद करती हूँ, लेकिन दिखाना था मुझे कि हाँ मैंने ये खिचड़ी बनाई है, बस खाती हूँ थोड़ा, और आंखें भी इतनी भारी है मेरी। और होता ऐसा है ना कि हम एडिटिंग भी करने बैठ जाते हैं ना, तो रात भर, रात को मुझे कल 4 बज चुके थे, मैंने जैसे आपको बोला, उसके बाद मैं रूम में आई, वहाँ पर उस रूम में जाके आवाज़ देती हूँ, जैसे वॉइस ओवर करना होता है वीडियो को, तो वो उस रूम में जाके करती हूँ, और इस रूम में फिर मैं आई, और उसके बाद लेटे लेटे मैंने एक व्लॉग देखा, सिर्फ भारती जी का, जो मैं देखती हूँ हमेशा, अच्छा लगता है उनका कॉमेडी और वो सब रहता है उनके व्लॉग में, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। तो कल मैंने उनका सुना कि वो प्रेग्नेंट है सेकंड टाइम, वो सुना तो मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ चलो, एक बेटा है लेकिन और एक हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। लोग बोलते हैं हेल्दी है तो नहीं होता है, यानी मोटी है तो नहीं होता है, ये है वो है, लेकिन देखो है ना, भगवान तो सबके ही है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि उनको अब फिर से प्रेग्नेंट है, और बहुत अच्छे यानी ब्लॉग बताते हैं, परिवार को लेके चलते हैं, दोनों परिवार को, यानी बिल्कुल भी प्राउड जैसा मुझे तो नहीं लगा उनके ब्लॉग देख के कि उनको प्राउड है, सबके साथ बोलते हैं, अच्छा लगता है। बस वो ब्लॉग देखा और फिर मैं सो गई, क्योंकि मुझे देखना था, उन्होंने बोला था कि 7 बजे आएगा करेक्ट, लेकिन तब मैं बाहर गई थी इनके साथ, तो एक वीडियो खाली लिपसिंग वाली बनाई, उसके बाद मैं बाहर चली गई थी, तो मैं कुछ बना नहीं पाई, तो यानी देख नहीं पाई उनका व्लॉग। फिर मैंने, और तब मेरा वीडियो बनाने का टाइम रहता है, जैसे मैं इनसे रील्स बनाती हूँ, जो लिपसिंग वाले रील्स बनाती हूँ, उसका टाइम था 7, साढ़े 7, 8 बजे, क्योंकि ना मंदिर की आरती सब रहता है मेरे पीछे, तो काम कम नहीं है, तो वो सब काम अगर ये घर पे रहते हैं तो मंदिर की आरती होती है, वरना तो मुझे करनी होती है, तो रील्स वील्स बनानी मेरी रह जाती है। तो अभी यानी कल तो मैं ऐसे उनके साथ चली गई थी बाहर, उसके बाद रात को आई, गरबे में गए, वहाँ पर वो सब किया जो आप आज आपने ब्लॉग में देखा होगा। फिर वहाँ से आने के बाद यानी थक गई थी, फिर ये सिर्फ एडिटिंग करी वीडियो की, पूरी एडिटिंग करके लिखना, वो सब जो रहता है टाइटल, ये वो सब लिखते हैं हम जो ब्लॉग में, वो सब लिख के वो सब कंप्लीट करके रख दिया था। आपसे बात कर रही हूँ लेकिन पेट में मरोड़ हो रही है, दुख ही रहा है हल्का हल्का, और सर्दी मिटने का नाम तो लेती ही नहीं है मेरी, तो पता नहीं क्या है, सर्दी से दुश्मनी है मेरी, पता नहीं, तो ऐसा यानी अभी फिर मैं उसके बाद फिर मैंने उनका ब्लॉग देखा, तो मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई जैसे मेरे ही घर में कुछ हो रहा है मेरी बहन बेटी किसी को कुछ हो रहा है, इतना इतना अच्छा लगा, यानी जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं तो अच्छे दिल से जुड़ जाते हैं, ऐसा है, ऐसी वाली बात है मेरे साथ। तो बस अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, देख सकते हो मेरी आंखें भरी भरी, बहुत यानी नींद आ रही है, गहरी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है मेरी, पता नहीं क्यों, और वो भी खिचड़ी, अरे यार क्या करें, पेशेंटों का खाना, लेकिन खाना पड़ेगा। मम्मी ने डांटा है, अभी फ़ोन किया था जो मम्मी को, मम्मी बोले 2 बज गए तो कब खाएगी, कब करेगी, बाप रे, अभी मंदिर भी बाकी है धोना। मैंने बोला हाँ मम्मी मंदिर धोना है, फिर मंदिर भी धोया, मंदिर धो के घर में आई, खिचड़ी खाई, अभी
बना के रखी है, बस अब खाती हूँ वरना वो भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एसी चालू किया है। हमारे यहाँ गुजरात में गर्मी बहुत रहती है। पर आपके यहाँ का माहौल मौसम कैसा है बताइएगा, क्योंकि गुजरात में तो बहुत गर्मी रहती है। बम्बई में तो मैं बॉम्बे में बड़ी हूँ ना, तो वहाँ पर गर्मी मैंने ऐसी गर्मी है, लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है। वहाँ स्वेटर नहीं पहनना पड़ता है, बस फ़र्क इतना है, बाकी ऐसी गर्मी नहीं। यहाँ खतरनाक गर्मी रहती है, विचित्र अजीब सी गर्मी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अभी भी ऐसा लग रहा है मैं नींद में बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ जी हाँ, मैं नींद में ही बात कर रही हूँ, लेकिन खाना है थोड़ा सा पेट में डालना है ज़बरदस्ती का। मम्मी ने नहीं तो डांटेगी, और भी तो ये ब्लॉग देखेगी मम्मी, तो मम्मी को भी पता चलेगा कि हाँ इसने खाना खाया। अभी वीडियो कॉल करूँ, लेकिन मम्मी सफाई कर रही है घर की, ऐसा है। भतीजा आया हुआ है, भाभी ने सब, वो लोग सब है ना सफाई कर रहे हैं। तो अभी मैं खाना खाने बैठती हूँ, खा के थोड़ा आराम करूँगी। फिर शाम तक अगर नहीं बंद हुआ पॉटी जैसा, तो दवाई लेने जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। पता नहीं ये डॉक्टर के पीछे कब छूटेंगे सच में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।